हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट एंड डायमेंशन में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन की। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो एप्लीकेशंस का मतलब क्या है यहाँ पर कहानी कि जो डायमेंशंस आपने की हैं अभी, ठीक है ना, इससे पिछली वीडियो में, उनका क्या यूज़ है, आप उनकी हेल्प से, अगर आपको डायमेंशंस पता है तो आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले है हमारे पास कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कहें कि हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन या हम कहें फॉर्मूला एक ही बात है। कैसे, देखो जरा, जैसे मैं आपको कहूँ फोर्स, मास और एक्सेलरेशन की बात करें हम, ठीक है, एक्सेलरेशन की, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें पता है, एफ इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो रिलेशंस हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में, जैसे कि पूरा रिलेशन है एक, ठीक है ना, ये हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से। वो भी देखेंगे कि कैसे। क्लियर है, तो यानी कि एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हमें ये पता था कि फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है, तो हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना, या फिर हम इसको क्या बोलें, ड्राइव अ फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो जरा कैसे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है अ फोर्स एफ एक्ट ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास एम एंड इट एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन ए, मेक द रिलेशन बिटवीन दिस। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर, तो आपको पता ही है फॉर्मूला, तो हमने लिख दिया। लेकिन रिलेशन इस तरीके से डेवलप करना आए तो हम कैसे सोच सकते हैं, बस मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम उन क्वेश्चन पे जाएंगे जो आपके नीट लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, आपको इतना तो पता ही है कि जो फोर्स है, यहाँ से भी पता चल रहा है, वैसे भी आपको पता ही है कि फोर्स जो है डिपेंड करती है किस पे, मास पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वो मास के होती है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ आपको कि एक ब्लॉक है ये 1 kg का, और एक ब्लॉक है ये मान लीजिए 10 kg का। ठीक है, अब इस पर जो फोर्स लगेगी और इस पर जो फोर्स लगेगी, ठीक है, मान लो इस पर आप एफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो इस पर थोड़ी कम फोर्स से भी ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेट हो जाएगा। और ये ज़्यादा फोर्स लगाने पे एक्सीलरेट होगा क्योंकि ये मास ज़्यादा है। तो यानी कि इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है यहाँ पर कि फोर्स जो है मास पे डिपेंड करता है। दूसरा, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेशन के। ये वैसे भी आपको गिवन ही होता है, ये तो क्वेश्चन नोन है और मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वहाँ डिपेंड जो क्वेश्चन करेगा आपके पास, वो कैसे करेगा डिपेंड, कि आपको वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ बताएगा कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हम अगर ये चीज़ को हम देखें तो मैं इसको डायरेक्टली जो है इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनकी पावर्स देखनी है। मेन तो फॉर्मूला तभी आएगा, वो अलग बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 ही होती है, के हम लेते हैं तो यहाँ पर वो 1 ही होती है। ठीक है, अगर नहीं भी हमें पता, ये तो नॉन है, हमें नहीं भी पता, तो हम सिंपल वहाँ कांस्टेंट लगाएंगे। पहले हम इसको ड्राइव करते हैं कि ये m इंटू ए में यहाँ पावर कितनी आएगी। अब हमें वैसे तो पता ही है कि 1 1 होती है, लेकिन ड्राइव कैसे होती है ये चीज़, ठीक है ना, ये भी हमें आनी चाहिए। तो कैसे पता चलती है, देखो हमारे पास आपको ये पता चल गया मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर इसकी पावर्स खुद से ले लेता हूँ, एक x ले लेता हूँ और एक y ले लेता हूँ। अब इनके डायमेंशंस आपको पता है, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं बताओ, m l t - 2 ये होते हैं। ठीक है, और मास के m ही हैं। एक्सेलरेशन की आप सभी को पता है, एल टी - 2 होते हैं, और ये पावर y, ये 1 है, यहाँ ये 1 है और ये भी 1 है। ये सब आपको क्या है, पता है। फोर्स के तो वैसे याद हो जाने चाहिए, एम एल टी - 2, और एक्सेलरेशन के भी एल टी - 2 होते हैं। मास के तो आपको पता है m ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दो। जो पावर x है तो m x आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये L1 के साथ y मल्टीप्लाई y t माइनस का 2y, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से पावर से। और यहाँ ये m1 है, L1 है, और ये क्या है, t - 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा आप, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए ये m है, क्लियर। अब यहाँ कंपैरिजन आपको करना है। आपको पता है एक चीज़, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वल टू ही मान के चलो, समझ रहे हो, इसको क्या मान के चलो आप, यहाँ इक्वल टू ही मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ज़रा यहाँ पर m के साथ कंपेयर करो पावर्स को, l को l के साथ कंपेयर करो, t वाली पावर्स t वाली के साथ कंपेयर करो। देखो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, m1 जो है हमारा ये mx के इक्वल है, क्लियर। और ये l1 जो है यहाँ वाला l1, ये ly के इक्वल है। और यहाँ पर ये देखो t - 2 है, ये किसके इक्वल है, t - 2y के। इस तरीके से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। सेम बेस में पावर्स क्या होती हैं हमें पता है, ऐड होती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर भी हो जाती हैं, इक्वल टू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 है इक्वल टू, ये x आ गया तो x इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ 1 इक्वल टू y आ गया। ठीक है, तो हमें तो इन दो से ही x और y की वैल्यू पता चल रही थी, क्योंकि हमारे पास 2 अननोन है तो 2 ही
से ही निकल जाएगा, ठीक है। तीसरे से भी निकालने की कोशिश करोगे y तो 1 ही आएगा, देख लो चाहे कैसे। और मैं लिख देता हूँ ये मैं -2 इक्वल टू माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ जाएगा 2/2, कितना आ जाएगा y 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ से भी 1 ही आ रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से ही निकल रही थी हमारे पास x और y की वैल्यू, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी कंपेयर करने की, लेकिन फिर भी कर दी हमने क्योंकि क्वेश्चंस में तो करनी पड़ेगी। अब देखो जरा, जो था हमारे पास क्या था, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई और एक्सेलरेशन की भी कितनी आ गई, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लगा दिया और ये 1 1 मतलब क्या है, m और a है, ठीक है। अब यहाँ पर आप k की वैल्यू अगर आपको पता है कि क्या होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो हमें पता है k कितना होता है, 1 होता है यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। तो f इज इक्वल टू में आप डायरेक्ट लिख सकते हो ma, लेकिन अगर कोई ऐसी डेरिवेशन जिसमें आपको k का नहीं पता तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ समझ में आया कैसे हमने ड्राइव किया। अब यहाँ पर तो आपको थोड़ा ईजी लग रहा होगा कि ये तो मास इंटू एक्सेलरेशन था, मास इंटू एक्सेलरेशन ही आ गया। अब जरा हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखो, जरा इस क्वेश्चन को देखो जरा। यहाँ पर कहता है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, a force F act on this particle that depend on the mass of the particle, radius of the circular path and speed of the particle. Drive the relation between these. अब देखो जरा, इससे आपको समझ में आएगा। देखो बहुत सी चीज़ें मेन इसमें वही है कि आपको जो है डायमेंशंस आनी चाहिए। देखो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसमें रेडियस क्या है, r है। जो फोर्स एक्ट हो रही है उस पार्टिकल पे, वो डिपेंड कर रही है। तो यानी कि फोर्स डिपेंड कर रही है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, मास पे, मास पे लिख दिया, रेडियस पे, रेडियस लिख दिया, एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल यानी कि v से। तो मैं v को थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि v वॉल्यूम भी होता है, तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर x y z खुद से पावर्स ले लेनी है, क्योंकि यही तो हमें बतानी है x y z वाली पावर्स, ठीक है ना। तो ये कैसे हम यहाँ पर अब डायमेंशंस लिखेंगे। फोर्स की आप सभी को पता है m/l(t-2) होती है, और मास की m ही है, पावर यहाँ x है। ये क्या है, रेडियस, तो ये लेंथ में ही काउंट होगी, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस किस में होगी, आपके पास सेंटीमीटर या मीटर में होगी, जो भी होगी, तो लेंथ है यानी कि वो, ठीक है। और ये आ गई पावर y। वेलोसिटी की आप सभी को पता है l(t-1) और जिसकी पावर आ गई z। बस डायमेंशंस पता है तो आगे तो ईजी हो रही है कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सेम ये 1 है, 1 है, m/l(t-2), ठीक है। यहाँ पर देखो m x आ जाएगा, ये अंदर पावर ले गए, l की पावर ये y आ गई। यहाँ पर अगर हम देखें l z हो जाएगा ये, और t -1 से z को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो mxl, l बेस सेम हो गया, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड y + z, और ये t तो है माइनस का z, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास, ml1 और ये t-2। अब वही है, कंपेयर कर दो, मैं डायरेक्ट कंपेयर कर दूँ, ठीक है। नहीं तो मैं वैसे कैसे लिखूँगा इसको, मास वाले m1 = में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये mx डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से कंफ्यूज मत होना, इक्वल टू ही समझ लो इसको, क्योंकि बाद में तो मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू ही लगाऊंगा, या मैं यहाँ शुरू में ही लगा देता, या नहीं। जैसे मान लो अगर मैं शुरू में लगा देता तो के साथ में लेके चलना पड़ता हमें, इसलिए नहीं लगाया, वो बाद में हम पुट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ 1 है और ये x हो गया हमारे पास, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं हम, ये l1 है, l इधर क्या है, y + z, और इधर क्या है, ये t-2 लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड में क्या है, t-z। तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, x = 1 आ गया, इधर से 1 = में y + में z आ गया, ये -2 = में कितना आ जाएगा, ये माइनस का z आ जाएगा। तो z यहाँ से हमें पता चल गया कितना है, 2, और यहाँ से x पता चल गया 1, तो यहाँ से y आ जाएगा, y + में z कितना है, 2, तो ये y = में 2 इधर जाके 1 - 2, तो ये -1 आ गया, y कितना आ गया आपके पास, -1 आ गया। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, तो सिंपल सी कहानी है, बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं, बता दो, बताओ जी इसमें कोई दिक्कत है तो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गई बात। तो इसमें आप ये देखो जरा, अब हम इसमें फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो ये था ना हमारे पास, m r और ये v, m की पावर x थी तो ये 1 आ गया, r की पावर क्या थी, y कितना है, -1 आ गया, और ये v की पावर z थी तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर आप ध्यान दो इसमें, तो f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 है, 1 ही रहने दिया, v² है तो ये v² रहने दिया, r -1 है तो नीचे जाके r की पावर 1 हो जाएगी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो k आ जाएगा mv²/r, और यहाँ k 1 ही होता है, हमें पता है क्यों, क्योंकि ये जो f आई है ये आपकी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि कोई भी चीज़ राउंड घूम रही है तो वहाँ क्या लग रही है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था पार्टिकल। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आ रही है बात।
तो जैसे मैं K1 लिख रहा हूँ, लेकिन ये तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो ऑब्वियस होता है K1 ही होगा। लेकिन नहीं भी अगर किसी में पता तो आप K को ऐसे ही छोड़ सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशन का साइन हटा के कोई कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि जो ये हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसकी ड्राइवर फार्मूला वाली, इसमें हम किसी फॉर्मूले के कांस्टेंट को पता नहीं कर सकते। जैसे इसमें तो चलो 1 होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मान लो किसी को ना पता हो तो वो तो K ही लिखेगा ना इसको, ठीक है। यहाँ से तो कुछ नहीं पता चल रहा हमें कि क्या होगी इस कांस्टेंट की वैल्यू। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर ड्राइव नहीं होती, ये इसकी एक लिमिटेशन आ गई जो कि मैंने आपको यहीं पर ही बता दी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बता दो, ठीक है। दूसरी इसमें क्या लिमिटेशन है, जो भी हम यहाँ फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला, जैसे ये मल्टीप्लाई था और डिवीजन था, तब तो ये ड्राइव हो रहा है यहाँ पर। लेकिन मान लो कोई फॉर्मूला ऐसे है v=u+at, तो यहाँ पर प्लस में चल रही है चीज़ें, तो ये ड्राइव नहीं हो सकता। समझ रहे हो, ड्राइव यहाँ क्या क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला कोई भी है फॉर्मूला हमारा, वो ड्राइव होगा। तो ये भी एक लिमिटेशन आपको पता चल गई यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हीं के कुछ क्वेश्चन अभी आगे चलते हैं वो हम करते हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, देखिए अब टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो जरा, इसमें आपके पास कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन दिस। आपको वैसे पता भी होगा कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो क्या होता है, 2π√L/g होता है। नहीं पता तो देखना है, हम ड्राइव करेंगे। लेकिन ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है 2π, ये हम ड्राइव नहीं कर सकते यहाँ से। ये अगर हमें पता तो हम खुद से लिख देंगे, नहीं तो k लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन है हमें फॉर्मूला, तो हमें 2π पता है कि k की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये √L/g कैसे आएगा, इसको देखते हैं। देखो सोल्यूशन में चलते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है साफ कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किन किन चीज़ों पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g पर। तो इसकी पावर हम x लिख लेते हैं, इसकी पावर हम y लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए t ही होती है डायमेंशन। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। रिलेशन हम डेवलप कर रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो t की पावर कितनी है यहाँ पर हमारे पास, ये 1 ही हो गई, और l की कितनी होती है हमारे पास, l ही होगी कैपिटल में। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ही है, L(t-2) होगी, और ये y आ गया। अब देखो जरा, यहाँ पर Lx हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये Ly हो गया, t-2y हो गया, समझ पा रहे हो, और ये t1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, L की वैल्यू x प्लस में y हो जाएगी, ये देख लो मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पता है ना ये सब चीज़ें तो। और ये t इधर कितना है, -2y, तो ये आ गया हमारे पास, और इधर तो t1 ही है। अब क्या करो, इनको कंपेयर करो पावर्स को। देखो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास L नहीं है, तो जब भी ऐसी चीज़ आ जाए आपके पास तो आप यहाँ पर खुद से लिख लिया करो कि यहाँ m 0 है, L 0 है और t1 है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, और ये सेम एज इट इज़। समझ रहे हो इतनी बात। अब कंपेयर करो, देखो मास का तो कुछ है ही नहीं, ना इधर है ना इधर है, मतलब इधर भी 0 ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। L है लेकिन इधर, क्योंकि इधर L है, तो देखो जरा, L0 = में Lx प्लस में y, इधर कितना है, t1 = t-2y। कंपेयर कर लो जरा इनको पावर्स को। 0 में कितना आएगा, x प्लस वाई, 1 में कितना आएगा, -2y, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, -1/2। और यहाँ से अगर हम देखें x, और ये कितना आ गया हमारे पास, -1/2 है क्योंकि y की वैल्यू, तो x कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, +1/2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको पुट करो जरा इसमें रिलेशन में, जो हमने ऊपर लिखा था, t डायरेक्ट इक्वेशन टू L की पावर x और g की पावर y। L की पावर x कितना हो गया, 1/2, g की पावर कितनी होगी, -1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L की पावर 1/2 और ये g की पावर -1/2, नीचे जाके g की पावर 1/2, दोनों की 1/2 है तो रूट लिख सकते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ L का रूट लिखूंगा ऐसे, और यहाँ पर g का रूट लिखूंगा, इसको मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूँ, L/g का रूट। तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो डायरेक्ट इक्वेशन का साइन हटा दूँ पहले, तो k लिख देंगे, और L/g का मैंने यहाँ पर रूट कर दिया, तो क्या वही आ गया जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, देख लो, ठीक है। और यहाँ पर k जो है हमें पता है कि k कितना होता है, 2π होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड में, तो t = में 2π√L/g, और नहीं तो इतना भी ये आपका सही होगा। क्लियर है, बताओ, ठीक है जी, समझ में आ रही है बातें। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लो यहाँ पर, जैसे हमने एक क्वेश्चन 4 में ले लिया, पोजीशन x क्या होती है, पोजीशन बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ही होती है हमारी, ठीक है। तो उसको हम L से ही लिखेंगे। तो देखो पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, और किस पे है, ये टाइम पे है, ठीक है। तो ये t मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी पावर x लिख लो, इसकी पावर y, कंफ्यूज मत होना, इधर भी x है इधर भी पावर x y ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर x मैंने क्या कहा, पोजीशन है, यानी कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं L से ही लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर a क्या है, एक्सेलरेशन है, तो L(t-2) से लिखूँगा, और पावर क्या हो जाएगी, x, टाइम t होता है और इसकी पावर y, यहाँ 1 है। तो देखो जरा इसको करो, Lx हो जाएगा, ये t-2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t की पावर y हो जाएगा, यहाँ पर L1 है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो जरा,
क्या कर सकते हैं हम, एल का यहाँ कुछ है नहीं, एक्स ही रहने दो, टी इधर भी टी है इधर भी टी है, तो ये पावर साइड होंगी तो माइनस का 2x प्लस का y, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यहाँ एल ही है चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब कंपैरिजन कर दो, देखो एल के लिए लिखेंगे हम L1 इज इक्वल टू में एल एक्स, और इधर कुछ नहीं है, ठीक है, टी नहीं है तो यहाँ टी ज़ीरो हम मान लेंगे, तो टी ज़ीरो इज इक्वल टू में टी माइनस का 2x प्लस में y, बिकॉज समथिंग पावर ज़ीरो वन ही होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसमें, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो ये देखो ज़रा 1 इज इक्वल टू में x हो गया, और यहाँ से ये 0 इज इक्वल टू में माइनस 2x प्लस में y, और x की वैल्यू 1 है तो ये -2 प्लस y, और y की वैल्यू कितनी आ गई इधर जाके, ये प्लस का 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा x जो है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया a की पावर 1 हो गई, और t की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू में k a t स्क्वायर। अब यहाँ पर ये k क्यों लिखा है बताओ, क्यों लिखा है k, क्योंकि हमें नहीं पता इसके बारे में, हमने k लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ड्राइव करते हैं फॉर्मूलों को। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब जैसे ही हमने फार्मूले ड्राइव किए अभी या रिलेशन इनके बताए, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसी में ही, इसी के एप्लीकेशन में ही क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें, इस तरीके से बोलेगा आपको, कहेगा इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या ले रहे थे, एम एल टी मास लेंथ टाइम ये सब ले रहे थे, उसी की फॉर्म में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, डायमेंशंस लिख रहे थे। अब ये क्या कह रहा है, आपको एक नया सिस्टम बता रहा है, कह रहा है इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ले लो आप, होती नहीं है लेकिन कह रहा है ले लो आप, इफ़ बोल रहे हैं ना, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। और कह रहा है अब डायमेंशंस निकाल लो आप एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ दिस, मतलब समझ रहे हो। वैसे एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं वो आपको पता है, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे बनती हैं हमारी, फंडामेंटल पावर्स, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी फिजिकल, उनकी रेज टू दी पावर होती है डायमेंशंस, है ना। जैसे इसकी होती है ml2t-2 होती है एनर्जी की, ठीक है। ये तो लेकिन इनमें है जो हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेकिन यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसने अपनी बना दी, और आपको कह रहा है एनर्जी की बताओ इस टर्म में क्या होगी। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये भी कहानी चलेगी वैसी, बस इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन नहीं आएगा, बिकॉज जब मैं इसके डायमेंशन लिख रहा था तो इक्वल टू लिख रहा था ना, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा कि E इज इक्वल टू में जो डायमेंशंस होंगी वो इस टर्म, इस फॉर्म में होंगी, इसकी F A और ये T, ठीक है। तो इसकी मैं पावर नहीं पता अभी, तो X Y Z ले लेता हूँ, और ये इस तरीके से डायमेंशंस के लिए जो ब्रैकेट लगाते हैं वो हमने यहाँ पर लगा दी, बात समझ रहे हो। तो डायमेंशंस बता रहे हैं हम एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ दिस, जैसे पहले की मास लेंथ टाइम में बताते थे, लेकिन इस टर्म में बतानी है, तो क्या आएगी, इनकी पावर्स क्या बनेंगी। तो एक तरह से फॉर्मूला ही है बस, ये एक तरह से समझ, लेकिन ये लिखने का ढंग इसका ऐसा हो गया, ठीक है, कि आप डायमेंशंस एनर्जी के बताओ यहाँ पर, समझ रहे हो इतनी चीज़ या नहीं बताओ। अब जैसे यहाँ पर हम देखें, ये 1 है ये 2 है, ये भी तो रेज टू पावर ही तो निकल रही थी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी यही करना है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है कि हम डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, हम तो फॉर्मूला पता निकालने के लिए आता है, तो डायमेंशंस भी निकल जाएंगी, क्योंकि वो FAT की फॉर्म में डायमेंशंस पूछ रहा है, तो उनकी रेज टू दी पावर ही निकालनी है, बस यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की साइन की जगह इक्वल टू आएगा। अब देखो ज़रा, एनर्जी करना वैसे ही है सब कुछ, एनर्जी के डायमेंशंस आपको पता है वैसे, जो हमें अपना MKS या जो SI सिस्टम पता है वो क्या है, ml2t-2 डायमेंशंस ये लिखेंगे इसमें, और F के डायमेंशंस क्या होते हैं बताओ, mlt-2, इसकी पावर यहाँ x लिख दूंगा मैं, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। A की पावर y है तो एक्सेलरेशन का होता है lt-2, और इसकी पावर कितनी है y है, t टाइम ही है हमारे पास, तो ये इसकी पावर कितनी मान लो आप, z मान लो। यहाँ वही है कहानी, अब देखो m की पावर x, l की पावर x, t-2x, l की पावर y, t की पावर -2y, और ये t की पावर z, ये है आपके पास, ठीक है। ये तो चलो सेम चल ही रहा है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखो ज़रा, m की पावर x एज इट इज़, l की पावर देखो ये x है ये y है, तो x प्लस में y हो गई, और t की देखो -2x -2y प्लस में z, और इधर तो ये चल ही रहा है m1l2t-2। देखो बिल्कुल ही सिंपल है बस, लेकिन प्रैक्टिस है कि जितना आप तेज़ी से करोगे ना कहानी, उतना ही फ़ायदा है कंपटीशन में। तो मेन तो स्पीड है, यहाँ तो समझा रहे हैं आपको इसलिए इतना धीरे चल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बनेगी। तो देखो जी, अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर मुझे पता है m वाले m से कंपैरिजन होंगे, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो m की पावर यहाँ 1 है, और यहाँ कितनी है x है, ये कंपेयर हो गया। यहाँ 2 है, l की पावर यहाँ l की कितनी है x प्लस y है। यहाँ t की -2 है, यहाँ पर t की कितनी है -2x माइनस में 2y प्लस में z। तो सिंपल है, देखो ज़रा यहाँ से तो x1 आ ही गया डायरेक्ट, यहाँ 1 पुट करो तो y कितना आ जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। y कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, -2 ये भी 1 है, और ये भी 1 है, तो -2 ही आएगा, और ये प्लस का z, तो -4 प्लस का z -2 प्लस का 4z, और ये 2 आ गया z। समझ रहे होंगे इतनी बात तो बताओ।
कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे हम, तो E अब हम लिखेंगे कैसे इसकी डायमेंशंस, f की पावर x है तो ये 1, a की पावर कितनी है हमारे पास y है तो y भी 1 है, और z कितना है हमारे पास, सॉरी t की पावर z है ना, t की पावर z कितनी है हमारे पास 2 है। तो ये आएगा आपके पास। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बताओ? ये डायमेंशंस लिखने का ढंग हो गया इसका, ठीक है, जिस भी फॉर्म में हमें पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, समझ रहे हो, मतलब बहुत बार पूछे गए हैं, मेरा मतलब ये है कहने का। बताओ जी कोई दिक्कत है तो इसमें, ठीक है, सिंपल सी कहानी है ये, F1 A1 और T2, ठीक है, ये डायमेंशंस आ गए। क्लियर? थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। चलो चलते हैं आगे। देखिए जी क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, कहता है इफ़ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है जी, क्या आएगा यहाँ पर, ये क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के लिए पहले तो आपको ना पता होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला, बताओ सरफेस टेंशन का। टेंशन फोर्स, मैं फोर्स लिख लेता हूँ, और अपॉन में लेंथ, तो क्या बनेंगे MLT-2 और नीचे L, तो कितना बन गया ये MT-2, ठीक है। सरफेस टेंशन की डायमेंशन है। तो सिंपल है कहानी, सरफेस टेंशन की आपको क्या निकालनी है, डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ, इस तरीके से होगा क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ E, V और ये T। क्लियर है बताओ? ठीक है, तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। हमें ये तो पता चल ही गया सरफेस टेंशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ पर तो हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं। तो डायमेंशन में सिंपल होगा S इज इक्वल टू में E, V और ये T। डायमेंशंस तो ऐसे ही लिखते हैं हम, इसकी पावर x है, इसकी पावर y है, इसकी पावर z है। अब सिंपल सोचो ज़रा, सरफेस टेंशन की मैंने अभी आपको डायमेंशन बताया MT-2, यानी कि L क्या है यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये E क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या आपको पता है ML2T-2, इसकी पावर x, V इज़ वेलोसिटी, LT-1 इसकी पावर y, और टाइम तो t है और इसकी पावर z हो गई। तो यहाँ पर देखो ज़रा, हम MX L2x T-2x और ये L y T-y Tz, यहाँ पर देख लो m तो x एज इट इज़, ठीक है, mx, और L की देखते हैं, L है 2x, यहाँ है y तो ये प्लस y, और t देखते हैं माइनस का 2x है तो ये माइनस y, और ये प्लस का z, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये MT-2, क्लियर, MT-2, और यहाँ आप लिख सकते हो ये L0 भी है, यहाँ L0 भी है, ठीक है, क्योंकि L को भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, x और यहाँ पावर क्या m की 1 है, तो 1 इज इक्वल टू में x, मास की कंपेयर हो गई। L की यहाँ 0 है, इधर कितनी है 2x प्लस में y है, इधर T-2 है, और इधर कितना है माइनस का 2x माइनस का y प्लस का z। तो सिंपल है x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करो, 2 प्लस में y आ गया 0, और y इज इक्वल टू में इतना आ गया यहाँ -2। तो ये -2 इज इक्वल टू में माइनस का 2, 1 मल्टीप्लाई होगा x वाला, और माइनस में y, तो y है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 2, ये प्लस का z, ये कैंसिल, तो z आ गया हमारे पास माइनस का 2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो? सिंपल सी बातें हैं या नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें बताओ, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपल, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम s इज इक्वल टू में था हमारे पास E, V और ये T, E की पावर x थी तो 1, V की पावर y थी तो -2, T की पावर z थी तो यहाँ माइनस का 2। इस तरीके से हम ये डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा? सिंपल सी कहानी है या नहीं है बताओ? सिंपल है, ठीक है, आ रहा है समझ में, बताओ, सिंपल बातें हैं। अब चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है, इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मेन है क्या, डायमेंशन आनी चाहिए, डायमेंशन नहीं आती तो ये कैसे करोगे, तभी डायमेंशंस करा गई हैं पहले, ठीक है ना। कहते देखो इफ़ मोमेंटम P, एरिया A, फोर्स F आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोल देंगे इनको, क्वांटिटीज़, देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस। तो सिंपल है कहानी, देखो ज़रा, इन पे मतलब डायमेंशन हमें बतानी है किसकी, एनर्जी की, जो कि किस टर्म्स में होंगी, P, A और ये F। तो ये x मान लो, ये y, ये z, सिंपल सी कहानी है। ऊपर गिवन है ही है, P क्या है, A क्या है और F क्या है, तो सिंपल सी कहानी है। देखो एनर्जी के तो डायमेंशंस आपको पता ही है, ML2T-2 होते हैं, ठीक है। और देखो P क्या है हमारे पास, मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास के m, वेलोसिटी के LT-1, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। और पावर x, एरिया L2, इसके पावर y हो गए। F इज़ फोर्स, आप सभी को पता है, MLT-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसके पावर हो गई z। सिंपल। अब सिंपल है, देखो मैं इसको ना डायरेक्ट भी सोच सकता हूँ, देखो किस तरीके से। यहाँ पर देखो ज़रा, अगर हम देखें
m की पावर क्या है यहाँ x, l की x, t की माइनस एक्स, l की यहाँ हो गई 2y, यहाँ m की z, l की z, t की माइनस के 2z। समझ रहे हो इतनी बात। और इधर देखो कितनी है ये 1 l2 t माइनस 2। तो हम यहाँ पर देखो कंपेयर करते हैं, आप देखो कैसे, m की इधर कितनी है पावर 1, इधर कितनी है x ये रही और m की ये z रही, तो x प्लस में z लिख सकता हूँ डायरेक्ट या नहीं लिख सकता हूँ बताओ। x प्लस में z लिख सकता हूँ ना, सिंपल है बात। फिर l की लिखो जरा, ये 2 है l, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। l की इधर कितनी है x और कितनी है l की इधर 2y, तो प्लस का 2y, और l की z भी है तो प्लस का z। और क्या है इधर t की माइनस 2 है, इधर t की कितनी है माइनस x, और इधर t की कितनी है यहाँ पर माइनस का 2z। तो देखो ज़रा यहाँ से हम कैसे इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सी कहानी बनेगी, देखो किस तरीके से। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से मैं अगर निकालूँ तो 1 माइनस में z, अभी x की यहाँ पुट करूँगा अगर 1 माइनस z, तब भी यहाँ 2 वेरिएबल रहेंगे, लेकिन यहाँ 2 हैं ऑलरेडी। तो यहाँ ये अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो सिंगल रह जाएगा, वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करता अगर मैं x की तो 1 माइनस z भी है y भी है, 2 रह गए फिर। लेकिन ये 1 माइनस z यहाँ पुट करूँगा तो z की टर्म्स में ही रह जाएगा ना, देखो माइनस में, और ये 1 माइनस में z है x की वैल्यू, माइनस का 2z, माइनस का 2, माइनस का 2 इक्वल टू में माइनस 1, माइनस माइनस ये प्लस का z हो गया, एंड माइनस का ये 2z। एक्चुअली में ये माइनस 1 है बाहर, है ना, माइनस होता है माइनस 1 होता है, मल्टीप्लाई किया 1 से माइनस 1, माइनस 1 को माइनस z से किया प्लस का z, ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है। तो ये देखो माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा माइनस का z, क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस का z है और ये माइनस का 2z है, तो ये प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 2 के साथ माइनस है इसलिए माइनस आया। और ये क्या है हमारे पास माइनस का 2 है, तो देखो ज़रा माइनस का z, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस z, तो z कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट कर लो z को, तो x कितना आ गया 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई, कोई टेंशन नहीं है, आ सकते हैं ना डायमेंशन में, ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये सब x की 0, 2y प्लस z की कितनी आई है 1, और इधर है 2, तो ये 2y प्लस 1, 2y 2 माइनस 1 हो गया, और y कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ। अब इसे ऊपर पुट कर दो जहाँ डायमेंशन लिखी हमने, e इक्वल टू में p x कितना है 0, a कितना है y, तो y कितना है 1/2, और क्या है हमारे पास f की पावर z है, ये 1 हो गया। तो ये देख लो डायमेंशन आ गई एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ दिस। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं बताओ, क्लियर है या नहीं है बता दो, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है जी। ये हो गए, अब 2 क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि और पक्के हो जाएं ये क्वेश्चन। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ़ प्रेशर P है, वेलोसिटी v है एंड टाइम t है, आर टेकन एज द बेस क्वांटिटी, यानी कि वही फंडामेंटल क्वांटिटी है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ दिस। तो ये भी सिंपल ही है, कर सकते हो इसको, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करोगे बता दो, खुद से भी करो ट्राई, ठीक है, करो ज़रा साथ साथ आप भी मेरे। देखो ज़रा यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आपको डायमेंशन निकालनी है फोर्स की, किस टर्म्स में, P, V और ये T, तो इनकी पावर ले ली मैंने x, y और ये z। ये चीज़ याद रखना, जब भी डायमेंशंस पूछ रहा है तो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेके चलते हैं हम, ठीक है। जब फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेके चलते हैं, बाद में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो डायमेंशंस की बात हो रही है, तो हम डायमेंशन इस तरीके से लिखेंगे इसमें। तो देखो ज़रा, फोर्स के कितने होते हैं m l t माइनस 2, P क्या है प्रेशर, प्रेशर इज़ वर्ट फोर्स अपॉन में एरिया। किसी के नहीं याद रहते हैं तो ऐसे बना सकते हो, फोर्स के तो सभी को पता होते हैं m l t माइनस 2, और एरिया के l स्क्वायर, तो m l 2 पर जाके 1 के साथ माइनस होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और t माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास m l माइनस 1 t माइनस 2 x, और ये v इज़ वेलोसिटी दैट इज़ l t माइनस 1 की पावर y, और t इज़ टाइम, तो t की पावर क्या आ गई हमारे पास, ये z आ गई। क्लियर, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर वही कहानी है, m x हो गया, l माइनस x हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि माइनस का 2x हो गया, ये वाला l y हो गया, t माइनस y हो गया, और t ये z हो गया। देखो अब कंपटीशन में आपको तो ऑप्शंस पे जो है ना टिक मार्क करनी है ना, मतलब एक तरह से ऑप्शंस आपको भरना है। अब आप खुद सोचो ज़रा, वहाँ मैं शॉर्टकट ही लूँगा ना, प्रॉपर ढंग से करने की ज़रूरत थोड़ी है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर शॉर्टकट ही लेंगे। देखो m l t माइनस 2 है, ठीक है ना, ये तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप करते चलो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमें इतनी बात पता है कि ये कंपेयर होंगी पावर सेम बेस से, तो ये मास है 1, इधर मास कितना है x है, और मास इधर कोई नहीं है, तो ये आ गया x 1 आ गया, ठीक है। इधर l देखो 1 है, इधर l कितना है माइनस x है, y भी है तो प्लस का y आ गया, ठीक है। और क्या इधर t माइनस 2 है, इधर देखो माइनस का 2x है t, और माइनस y है, और एक z है, तो ये प्लस का z आ गया। तो सिंपल है, देखो x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, यहाँ पुट करो,
1 और ये -1 प्लस वाई, तो वाई कितना आ गया इधर जाके -1 + 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। इसको पुट करो इधर -2 x कितना है 1 है, तो 1 × -2 y है हमारा 2, तो ये 2 पुट कर दिया एंड प्लस का z, तो ये देखो z कितना आ गया हमारे पास -2 और ये माइनस प्लस माइनस का 4 होगा इधर जाके प्लस का 4 और z कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो? ये चीज़ आ रही है समझ में? बिल्कुल सिंपल है। बस अब इनको यहाँ पुट कर दो इसमें। f = में क्या आ जाएगा हमारे पास p v और ये t, x 1 है, y 2 है और z 2 है, तो इनकी पावर थी ना ये, तो इस तरीके से हमने लिख दिया और ये ऐसे लगा दो ब्रैकेट्स। आ रही है बात समझ में या नहीं बता दो? ठीक है जी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। देखो जी इसमें कहता है इफ़ वर्क, आ रहे हैं ना समझ में, ईजी है बहुत। वर्क, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ दिस। डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है, तो फार्मूला नहीं पूछ रहा, डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन नहीं आएगा, सिंपल हम इक्वल टू में लेके चलेंगे। तो देखो जरा, देन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ जो है हमारे पास, इसके लिए डायमेंशंस किस टर्म्स में निकालनी है, W, A और T। ये x, ये y, ये z। W इज़ वर्क, A इज़ एक्सेलरेशन एंड टाइम T है, ठीक है। तो लेंथ के तो आपको पता है डायमेंशंस L ही होंगे, L1 हो गया ये, ठीक है। वर्क के सभी को पता है, अब तक याद हो गए होंगे, ml2 t -2। A के इज़ एक्सेलरेशन है, यहाँ एरिया मत समझ लेना, यहाँ गिवन है, देख लो ऐसे भी दिख सकता है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन है तो L t -2 होते हैं, ये y हो गया, T इज़ T, ठीक है, और ये z है इसकी पावर, ठीक। अब देखो जरा यहाँ ये पावर x थी, ठीक है। तो देखो ये mx हो गया, L 2x हो गया और t इसमें माइनस का 2x हो गया, L y हो गया, t इसमें माइनस का 2y हो गया और t इसमें z हो गया और ये L1 है, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ कुछ नहीं है, m 0 लेंगे और इधर t 0 लेंगे, इसमें खुद से हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो m के कंपैरिजन करो, इधर 0 है, इधर m कितना है हमारे पास, सिर्फ x है, तो x, L इधर 1 है, इधर L के देखो ज़रा ये 2x है, सेम बेस में पावर ऐड होंगी 2x और ये प्लस y है, बस और तो कोई नहीं है L इसमें, ठीक है। इधर t 0 है, इधर t देखो माइनस का 2x है, माइनस का 2y है और प्लस का z है। देखो ये मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इनको कंबाइन करता तो ऐसे लिखता ना, t की पावर -2x -2y + z, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे करके लिख रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ इधर t की पावर से। x यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, तो यहाँ पर देखो 1 = में 2, 0 हो गया, ये प्लस y, ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर पुट कर देंगे हम, देखो माइनस का 2, x है 0, माइनस का 2, y है 1 प्लस का z, ये 0 माइनस में 2 प्लस का z, तो z = में इधर जाके ये प्लस का 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा अब हमारे पास, देखो फॉर्मूला जो ये डायमेंशंस लिखी थी हमने, W, A और T। W की x थी पावर तो 0, A की y थी तो 1, T की कितनी थी, z थी, तो ये 2 आ गई। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई लेंथ की, किसकी टर्म्स में, वर्क, एक्सेलरेशन एंड टाइम। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो जो लिमिटेशंस थी मैं आपको साथ साथ बता भी रहा था, वो यहाँ पर भी सुन लो दोबारा से। जो फॉर्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ड्राइव्ड। अब देखो जैसे यहाँ पर भी, ये तो चलो डायमेंशंस थी, ये भी अगर डायमेंशंस की भी बात करें हम तो 3 की कहानी देगा या उससे कम की देगा, 2 की देगा, ठीक है, 2 या 3 की देगा। 3 से ऊपर की कहानी देगा तो वो ड्राइव नहीं होंगे, ना डायमेंशंस उनकी किसी भी टर्म में निकाल दी जा सकती है, ना ही फॉर्मूला ड्राइव होगा। क्लियर है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी होनी चाहिए हमारी, 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 नहीं हो सकती, ठीक है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी इज मल्टीप्लिकेशन टाइप। मल्टीप्लिकेशन टाइप में यूज़ होती है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको समझाए थे अभी, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले थे, है ना, डिपेंड वाले थे ना, पीछे फॉर्मूले ड्राइव किए अभी हमने, तो वहाँ देख लो किसी में भी कोई प्लस की टर्म्स नहीं थी, जैसे मैं v = में u + 80 का एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे। तो इस तरह के फॉर्मूले ड्राइव नहीं हो सकते जहाँ ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले हो सकते हैं, ठीक है। बी यूज ओनली इफ डिपेंडेंसी इज मल्टीप्लिकेशन टाइप, ठीक है। डिवीजन क्यों नहीं लिखी, अब जैसे मान लो ये था mv²/r, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, mv² और मल्टीप्लाई बाय 1/r, तो ऐसे इस वजह से डिवाइड नहीं लिखा, ये तो आप समझ सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला कंटेन एक्सपोनेंशियल, ये आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी ड्राइव, यहाँ से ड्राइव हो ही नहीं सकते, ठीक है। कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सब कुछ भी जो है हमारे यहाँ से ड्राइव नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई कांस्टेंट हो, जैसे कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम वाले में था 2π, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या था हमारे पास, ड्राइव हम नहीं कर सकते कॉन्स्टेंट्स को भी, वो भी आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद द रिलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वही बात आ गई, ठीक है, जो मैंने बोला था अभी आपको टाइम पीरियड वाले में, 2π हम नहीं डिफाइन कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब, या किसी भी फॉर्मूले में जब हम ड्राइव कर रहे हैं और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगा रहे हैं k, तो उसकी हम वैल्यू नहीं पता। अगर हमें कोई फॉर्मूला नॉन में तो हम उसका लिख सकते हैं, लेकिन नहीं पता तो हम नहीं ड्राइव कर सकते, ठीक है ना। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कि जो क्वांटिटी है वो
स्केलर है या वेक्टर है, जो भी हमने रिलेशन बनाया है, तो ओवरऑल वो स्केलर है या वेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझो इसमें यहाँ कहाँ पता चला हमें कि कोई चीज़ स्केलर है या वेक्टर है, ऐसा तो कुछ नहीं पता चला, वो हमें खुद से पता है, फोर्स है तो वेक्टर है ना, मास है तो स्केलर है, ये सब चीज़ें तो हमें खुद से पता है, वैसे तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे। जो भी फॉर्मूला पीछे ड्राइव हुआ, जैसे मान लो कि फोर्स का हुआ, तो फोर्स वेक्टर है वो हमें पता है, यहाँ से ड्राइव करने में तो कुछ नहीं हमें ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता चली। तो ये लिमिटेशन है इसकी, ठीक है, इस एप्लीकेशन की जो हमने करी है अभी, ये लिमिटेशन थी इसकी। क्लियर है इतनी बात? बताओ आए क्वेश्चन समझ में? तो अब क्या करना, इनको नोट तो कर ही लेना और खुद से ट्राई करना, खुद से बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन को बहुत ईजी है, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। लेकिन वही बात है, ईजी है लेकिन थोड़े से ये लेंथी चल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ आप टाइम कैसे कम करोगे वहाँ पर अपनी, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, ठीक है ना, तो आपका टाइम जो है कम लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो करो तैयारी अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।